जय गुरुदेव। एक संस्मरण है गुरु मिलने से पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको अपनी बात बताऊं। जब मैं गुरु की तलाश में था तो हर साधु सन्यासी योगी हर मजहब के धर्म गुरुओं के आश्रम पर गया, हर प्रकार की सेवा की, जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना, कड़ाहे मलना आदि। मैं जहां भी गया कोई मुझसे रुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी से कुछ कहता नहीं था, उनकी बातें सुनता था। जो कुछ भी वो सुनाते थे प्रवचन में, पर जब हमारा मन नहीं मानता था तो मैं चुपचाप वहां से चल देता था। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं बहुत निराश और परेशान हो गया कि जिसे मैं खोज रहा हूं वो नहीं मिलेगा। कश्मीर की तरफ लोग अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। मैंने सोचा कि शायद वहां कोई मिल जाए, पर जब वहां भी निराशा हो गई तो लौटते समय एक झरना था। मैं वहां खड़ा हो गया और सोचने लगा कि जीवन में कुछ है नहीं, शरीर का अंत कर दूं। मैं सोच रहा था, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं सोच रहा था आंख बंद करके इसी झील में डूब करके मर जाऊं। इतने में एक मूरत प्रकट हो गई। वो कैसी थी आज भी मैं भूला नहीं हूं, पर उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ढूंढते रहो, मैं मिल जाऊंगा, तुमको बुला लूंगा। मेरे मन में नई आशा जागी और मैं फिर तलाश में चल पड़ा। कश्मीर से आते वक्त रास्ते में एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले। उन्होंने मुझको बुलाया। उन्हें देखकर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकता हूं, पर तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो 6 महीने में मिल जाएगा। मैं खोजते हुए भटकते मथुरा आया। यहां मुझे एक आदमी मिला। उन्होंने यही कहा कि एक महात्मा है जो प्रभु के दरबार में रोज आते जाते हैं। मेरी उत्सुकता जग उठी। मैंने कहा कि मुझे उनके पास ले चलो। वे बोले आज नहीं, कल चलूंगा। मुझे चैन कहां पड़ती। मैंने कहा आज ही चलो, अभी चलो। और मैं गुरु महाराज के पास जा पहुंचा। ग्राम चिरौली, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़। गुरु महाराज को देखा तो एकदम चकित रह गया। ये तो वही मूरत थी जो मुझे कश्मीर में मिली थी। चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उन्होंने कहा था कि बुला लूंगा। मुझे वो भी बात गुरु महाराज की याद आ गई। डायरी के पन्ने से साधना के वक्त में स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधना के वक्त में शरीर से अलग हो जाता हूं। मुझे अपना शरीर दिखाई देता है। अक्सर मैं लेट कर भजन करता हूं। पहले जब पुनः शरीर में प्रवेश करता था तो झटका लगता था, किंतु अब ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं शरीर से चक्कर लगाकर बाहर निकलता था, कभी कभी वैसे भी। पहले यह घटना 7-8 दिनों में होती थी और अब 2-3 दिन में हो जाती है। इस क्रिया से मुझे बहुत लगाव हो गया है। साधना में नित्य नूतन हजारों दृश्य उपस्थित होते रहते हैं। जो दृश्य एक बार बन जाता है दोबारा नहीं बनता। ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हूं। नीचे देखता हूं तो डर लगता है। संगीत की ध्वनियां अलग अलग पहले सुनाई देती थी, वह अब सभी ध्वनियां अब लयबद्ध हो गई हैं। लेकिन अब ये ध्वनि धीरे धीरे समाप्त सी होती जा रही है। ऐसा लगता है कि आगे ध्वनियां नहीं है। पता नहीं क्या बात है, मेरा हृदय प्रेम की तरंगों में भर गया है। सतगुरु का पत्र साधक को, मन की चाल में मत बहो। अगर बह गए तो सिमरन ठीक नहीं होगा। मन को रोककर सिमरन ध्यान भजन किया करो। मेहनत करके किसी प्रकार तीसरे तिल पर पहुंचने की कोशिश करो। जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलता परिचय नहीं मिलेगा। संत मत का ज्ञान
परे का ज्ञान है। वेद पुराणों में नहीं मिलेगा। लगन और विश्वास के साथ भजन करो। दया का परिचय घाट पर ही मिलेगा। दया तो बाहर भी हो रही है, लेकिन समझ नहीं पाते हो। विधान के अनुसार अच्छा बुरा जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें भोगना होगा। कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो भजन करो, अभी वक्त है। जय गुरुदेव।